गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। और आज हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के वो क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पे आते हैं, जैसे कि चाहे वो एसएससी हो, हमारा बैंकिंग हो या रेलवे हो या जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए सीखते हैं। आज इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? मतलब इन चारों ऑप्शन में मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो गीगाबाइट इज द राइट आंसर। गीगाबाइट से बड़ी बहुत सारी होती है हमारी यूनिट, जैसे टेराबाइट। तो गीगाबाइट से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर इन चारों ऑप्शन पूछा गया है तो हमारा गीगाबाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें किसमें परिवर्तित करना है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, जीयूआई किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब जीयूआई का फुल फॉर्म बताइए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं? मतलब आपने अक्सर कीबोर्ड में देखा होगा, चार बटन होते हैं, एरो होता है अप डाउन का, अगल बगल का, तो उसे बोलते हैं नेविगेशन कीज। नेविगेशन की इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ASSCII, EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। गलत, रॉन्ग। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल नहीं है, ये कोड होते हैं, बाइनरी कोडेड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है? माउस। तो माउस इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर को भी डैश भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वो कहलाता है प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर का जो कलेक्शन होता है, प्रोग्राम जो कलेक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो प्रोग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। यस इज द ट्रू, इज ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः सीपीयू भी कहते हैं? हाँ कहते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उसको मिटाती है। मतलब ये पूछ रहा है किसको, मतलब कौन सी करती है? तो डिस्क क्लीन अप होती है, यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है, तो डिस्क क्लीन अप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके कामों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो किसको किया जाता है? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं, तो मिड रेंज कंप्यूटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है? तो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की हेल्प से हम कंप्यूटर्स के जो गेम्स होते हैं उनको, मतलब ग्राफिक्स जो होते हैं, अच्छे से काफ़ी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो जॉयस्टिक का उपयोग वहाँ पर होता है। आप स्क्रीन आपकी जल्दी जल्दी हो जाए तो उस हिसाब से आप अच्छे से गेम खेल सकें, जॉयस्टिक यूज़ होता है वहाँ पर। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? मतलब पोर्टेबल कंप्यूटर वो होते हैं जिनको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, वो मेरा पोर्टेबल में आता है। लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो तो नहीं आता, इसलिए पूछ रहा है इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मेरा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप मेरा है वो पोर्टेबल कंप्यूटर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है? यस ट्रू, हेडफोन इज द आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 16, अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है? ट्रू, यस। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है? यस, बाइट्स में ही मापते हैं, स्टोरेज डिवाइस की बाइट्स में नहीं आता है, तो ट्रू। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है? नो, अभी मैंने बताया बाइट्स में, तो बाइट्स में होता है, यानी कि ये हमारा आंसर फॉल्स है। मीटर में नहीं नापा जाता है, बाइट्स में नापा जाता है, इज द फॉल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, डैश एक पॉइंटिंग डिवाइस है? मतलब माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, तो माउस इज द राइट आंसर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम फंक्शनल की बोलते हैं। F1 F2 F3 F12 तक के जो हमारा होता है वो फंक्शनल कीज होते हैं, तो फंक्शनल कीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? टॉगल कीज। टॉगल कीज बोलते हैं कैप्स लॉक को। तो कैप्स लॉक में जैसे कि हमारा टॉगल कीज है, तो टॉगल कीज के अंदर हमारा कैप्स लॉक भी आता है, नम लॉक भी आता है और स्क्रॉल लॉक भी आते हैं, तो ये सब टॉगल कीज के अंदर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पूरा, मतलब तो इसी के अंदर रखा गया इसको, इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कीबोर्ड माउस मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्डवेयर।
कह रहा है कीबोर्ड जो है, माउस है, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को डैश भी कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। राइट आंसर, हार्डवेयर इज द राइट आंसर। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यस, मतलब जो भी आपके मॉनिटर में नजर आता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो यस, ट्रू इज द ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 1 को एक बिट कहा जाता है। यस, 0 1 एक बिट, मतलब बाइनरी जो होता है वो 0 1 से स्टार्ट होता है, 0 1 ही बोलते हैं उसको। तो ट्रू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। यस, कैश मेमोरी वो होती है जो आपके डाटा को बहुत तेज से, मतलब फास्ट तरीके से आपके पास लिया है, तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो यस इज द ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदर बोर्ड भी कहा जाता है। यस, जो का मदर बोर्ड है उसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 28, ASCII EBCDIC को और यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम है। यस, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, ये बाइनरी कोडेड होते हैं। यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। 0 to 9 नंबर लिखे होते हैं तो उन कीज को हम न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। न्यूमेरिक कीज इज द राइट आंसर। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। यस इज द राइट आंसर, ट्रू। CD-ROM को हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डैश में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताते हैं। किसको? प्रोग्राम जो होता है हमारा, वो निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताते हैं, तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, CDR का मतलब CD रिकॉर्डेबल है। यस, ट्रू। CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल, इज द ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डैश एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। यस, ट्रू। मतलब जो भी आप प्रिंट निकालते हो अपने प्रिंटर से तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। तो इज द राइट आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35, प्रिंटर पर आप आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। यस, ट्रू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित सभी फाइलें कंप्रेशन प्रोग्राम है सिवाय रैड। रैड इज द राइट आंसर। किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं। इन पर चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। यस इज द ट्रू आंसर। जो हमारा CD-ROM होता है उस पर वृत्ताकार छल्ले होते हैं तो उनको ट्रैक बोलते हैं। CD हो गया, DVD हो गया, तो उस पर। फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। यस इज द ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तिक निशान बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेविगेशन कीज। नेविगेशन की इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रो प्रोसेसर को प्राय CPU कहते हैं। यस इज द ट्रू आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट होता है। यस, 8 बिट इक्वल टू एक बाइट होता है। ट्रू इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। यस, ट्रू। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। आउटपुट जहाँ जिसका आउटपुट निकलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। उसको आइकन बोलते हैं। जो हमारा आइकन होता है, आइकन वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आइकन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, CD रैम का मतलब CRW है, रॉम। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 44, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा, तो पूछ रहा है आपसे 4 ऑप्शन। परिवर्तन रहित होता है, पावर के रहने तक ही रहता है, पावर बंद करने के कुछ मिनट तक ही रहता है, स्थायी होता है और पावर फेल होने पर ही जाता है। तो इसका आंसर है पावर के रहने तक ही रहता है, क्योंकि जो हमारा रैम होता है वो हमारा कहलाता है वोलेटाइल मेमोरी। रैम होता है हमारा वोलेटाइल मेमोरी। तो इसके हिसाब से जब जब आप मतलब कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे तो जो डेटा है वो आपका जब तक कि पावर ऑन है तो वो रैम पर ही रहता है, और जहाँ आपने स्विच ऑफ कर दिया या बंद कर दिया अपने सिस्टम को तो जितना डाटा है वो जाके अपने रोम में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर पावर के रहने तक ही रहता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, CDR का मतलब CD रीजनल है। गलत, इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 46, मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूजर को सूचना दिखाना। यस इज अ ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डैश प्रकार की मेमोरी होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम जो होती है हमारी टेम्पररी मेमोरी के अंदर आती है, तो टेम्पररी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन
form of slot? False. Question number 49. The internal memory of the computer is present on the motherboard in the form of chips. Correct. जो internal memory होती है motherboard में एक chip की form में होती है. Yes, true. Is the right answer. Question number 50. Cache memory is used to store most frequently accessed information from the RAM. Yes, true. मतलब कि कैश मेमोरी जो होती है वो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो मतलब एक तुरंत मतलब स्टोर मतलब फास्ट तरीके से आपके इस डाटा को ले आएगी तो वो कहलाती है कैश मेमोरी. तो ट्रू इज़ द राइट आंसर. ओके गाइज, आई होप आप लोग के समझ में आया होगा. अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और जो ना समझ में आया उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा. ओके गाइज, थैंक यू.